हरिओम क्लासेस यूट्यूब चैनल की आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच टाइम और टेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। टाइम और टेंस दो ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। तो वास्तव में अंतर क्या है? टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है, जबकि टेंस भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। तो फिर वास्तव में टाइम और टेंस है क्या? टाइम का एक सामान्य अर्थ है, जबकि टेंस का एक विशेष अर्थ है जो किसी भी वर्ब के अर्थात वर्ब के रूप को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं अंतर लिखा हुआ हूँ। अब नीचे लिखे हुए एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द राकेश गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स वाराणसी टुमारो, शी हैड नो मनी यस्टरडे। पहला एग्जाम्पल हमें यह बताता है कि राकेश प्रत्येक रविवार पिक्चर जाता था, वर्तमान में प्रत्येक रविवार पिक्चर जाता है और निकट भविष्य में भी वह प्रत्येक रविवार पिक्चर जाएगा। अर्थात इससे यह टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन इससे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम का बोध होता है। ठीक वैसे ही द प्राइम मिनिस्टर कम्स वाराणसी टुमारो, प्रधानमंत्री कल वाराणसी आएंगे। यह भी आप देख रहे हैं कि V5 अर्थात यह सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। तीसरा एग्जाम्पल है, शी हैड नो मनी यस्टरडे, उसके पास कल धन नहीं था, पैसा नहीं था। इससे पास्ट टाइम का बोध होता है। इससे यह स्पष्ट होता है इन उदाहरणों से कि वर्ब के प्रेजेंट टाइम में होने पर अर्थात वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने पर भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम का बोध होता है। तो फिर वास्तव में टेंस में अंतर क्या है? टाइम और टेंस में अंतर क्या है, या टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? आप कह सकते हैं कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। अर्थात चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, दैट इज कॉल्ड टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस का कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम टेंस का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि वास्तव में क्या है। यह टेंस वास्तव में तीन पार्ट में डिवाइड होता है। प्रेजेंट, सेकंड होगा पास्ट और थर्ड होगा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो वास्तव में प्रेजेंट टेंस है क्या? किसी भी कार्य के वर्तमान में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है, या हो गया है, या होता रहा है का बोध हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। या एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई रीड अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग अ बुक। थर्ड एग्जाम्पल है, आई हैव रीड अ बुक। और फोर्थ एग्जाम्पल होगा, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई हैव रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूं या मैंने किताब पढ़ लिया है। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर,
मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें अनिश्चितता है। यहाँ पर काम जारी है, किताब पढ़ रहा है, एक्शन जारी है। यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो चुका है, किताब पढ़ ली गई है। और यहाँ पर किताब 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ी गई है, उसके बाद भी आगे पढ़ने का काम जारी है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की कि वास्तव में पास्ट टेंस क्या है। किसी भी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो चुका था या हो रहा था या हो गया था या होता रहा था का बोध हो तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। या एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल होगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। उसके बाद आई हैड रिटेन अ लेटर और आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अगर इसका हिंदी हम देखें, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा या मैं एक पत्र लिखा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई हैड रिटेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से एक पत्र लिख रहा था। ठीक वैसे ही अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो किसी भी कार्य के भविष्य में होने या करने, हो रहा होगा, हो चुका होगा या हो गया होगा या होता रहा होगा का बोध हो तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई शैल राइट अ लेटर। सेकेंड होगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। थर्ड एग्जाम्पल होगा इसका आई शैल हैव रिटेन अ लेटर। और नंबर 4th होगा आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। हिंदी में बात करें इसको, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा। आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से एक पत्र लिख रहा होऊंगा। अर्थात अगर हम इन तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करें तो इन उदाहरणों को देखने से बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक टेंस के 4 उपभेद होते हैं, जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस होंगे जिनको हम आने वाले वीडियो में क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।